लाइव रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। क्वेश्चन जिसको पूछना हो पूछ लेना, ठीक है। पहले कल के जो हमने लॉजिकल ऑपरेटर तक पढ़ाया था ना, लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे प्राइमरी ऑपरेटर हो चुका था, टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स हो चुके थे, स्पेशल कैरेक्टर अभी नहीं हुआ, ये सारा नहीं है अभी। लॉजिकल ऑपरेटर हुआ, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, डिवाइस है, लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ से पढ़ना है आज को। और हमारे एग्जाम्पल अभी रिमेनिंग से पहले वो एग्जाम्पल कंप्लीट करें। तो इसमें हम लोगों को अरिथमेटिक ऑपरेटर हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में जो एग्जाम्पल है इसको समझा देता हूँ पहले। सिलेक्ट कॉपी कर, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें ये तुम्हारी हेडर फाइल है, इंक्लूड ये है डायरेक्ट प्रीप्रोसेसर है, सबमिट करते हैं, ठीक है। और ये तुम्हारी हेडर फाइल है। हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है .h, कल पढ़ा था। studio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h एज फॉर हेडर फाइल, ठीक है। हेडर फाइल दो टाइप की होती है, यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड। तो यूजर डिफाइंड और प्री डिफाइंड का एग्जांपल भी किया था हम लोगों ने। ये है देखो, यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है, इसमें अलग से सेपरेट अलग फाइल बनती है, इसका एक्सटेंशन होता है जैसे .h। इसको हम कंबाइन करने के लिए ये यूज करते हैं, हैज इंक्लूड इन्वर्टेड कॉमा में जो फाइल नाम दिया है ना, एक्सटेंशन मतलब कि एक्सटर्नल फाइल का वो नाम इंक्लूड कर देंगे, और जो हमारा प्रोग्राम होता है डायरेक्टली उसमें इंसर्ट करके हम इसको रन कर देंगे, डायरेक्टली हो जाएगा कंपाइल। ये सी में कन्वर्ट किया है, पहले C++ में था प्रोग्राम, ठीक है। ये देखिए कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, और अभी इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 2। 1 into 2 कितना होता है? 2 होता है ना, इसका आउटपुट आएगा 2। conio.h ये लाइब्रेरी है ना, ये लाइब्रेरी है, मतलब कि हेडर फाइल्स ही बोलते हैं इसको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज 2। 1 into 2 कितना होता है? 1 into 2, 2 1 जा 2 ही तो है ना, मल्टीप्लिकेशन। इसकी जगह कुछ भी और डाल दो, जैसे 10 into 2 कर दिया, ठीक है। और इसको फिर कंपाइल करते हैं। ये डाटा टाइप है, ये हमारा वेरिएबल है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, हमारी वैल्यू है, ठीक है। और folio.h में यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें क्लियर स्क्रीन का भी आता है, गेट ch स्क्रीन होल्ड के लिए यूज करते गेट ch का, ठीक है। ये कंपाइल हाँ फंक्शन है ना, जो लाइब्रेरी है फंक्शन है, जो conio.h stdio.h। ये हेडर फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स के हमारा कोई भी प्रोग्राम रन नहीं होगा। फाइल्स में हमारी क्या रहती है? लाइब्रेरीज स्टोर्ड रहती है इसके अंदर। लाइब्रेरीज के अंदर क्या क्या मतलब फंक्शंस इसके अंदर ही रहेंगे सारे। इसके अंदर फंक्शंस रहते हैं सारे, प्री डिफाइंड फंक्शंस रहते हैं जो इनबिल्ट आते हैं के साथ, ठीक है। कोई डाउट? देखो 20 आया कि नहीं आया? 10 into 2 20, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर 20 आया, ठीक है। ये था हमारा एक्सटर्नल है हेडर फाइल का यूज करके। और हम जो लोग नॉर्मल करते हैं ना, ये वाला वो एक्सटर्नल यूजर डिफाइंड हेडर फाइल है। और ये हमारा प्री डिफाइंड हेडर फाइल है। प्री डिफाइंड मतलब इसमें सिर्फ हेडर फाइल को इंपोर्ट कर दिया डायरेक्टली, और हम प्रोग्राम लेना चालू कर सकते हैं। इसमें हमारा इंट मेन है, इंट मेन में अगर लगाएंगे तो हमें रिटर्न 0 लिखना ही पड़ेगा। विदाउट रिटर्न स्टेटमेंट के हमारा ये रन है, ठीक है। और अगर हम वॉइड लिखेंगे, वॉइड जैसे इसकी जगह वॉइड करेंगे, इसमें इंट ही लगेगा क्योंकि इसमें चल नहीं रहा। और जो हमारा टर्बो सी होता है ना, उसमें वॉइड का हमारा क्या मतलब होता है? वॉइड में हमारा रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता है। वॉइड अगर वॉइड यूज कर रहे हैं तो डाटा टाइप, ठीक है।
तो हमारा कल असाइनमेंट ऑपरेटर तक हुआ था। ये असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं, प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर है, माइनस असाइनमेंट ऑपरेटर है, यहाँ से ये है प्लस हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार लगाते हैं, ठीक है। डिवाइड के लिए ये स्लैश लगाएंगे, मॉडुलस निकालना है किसी का, परसेंटेज लगा देंगे, प्लस है तो हमारा क्या हो गया, प्लस माइनस, ये हो गया प्री वाला, ये हो गया पोस्ट वाला। प्री पोस्ट रहता ना इसमें, ये हमारा उसमें आता है, लूपिंग में यूज करते हैं इसको, प्री वैल्यू और पोस्ट वैल्यू, ठीक है। प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, इसका ये एग्जांपल है। कल हमने C++ में देखा था, आज हम C में देखेंगे, ठीक है। इसमें हमने गेट CS में लगाया, तब भी रन होगा हमारा। क्या हो गया, आवाज क्लियर नहीं आ रही? नहीं, माइक कोई ऑन किया क्या? डिले हो रहा है कभी कभी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, डिले सुन लो, ठीक है। ये कंपाइल देखो, इसको करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया ये वाला। अब इसको रन करते हैं, रन F10 से होता है। इसकी सॉफ्टवेयर की लिंक हमने डाल दी है, चैनल पर डाल दी, वहां से डाउनलोड कर लो आप, ठीक है। इसका आउटपुट देखो, ये आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर का। स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देखो अभी यहाँ पे चलते हैं। 25 + 5 कितना होगा? 25 + 5 30 होगा। 25 + 5 30 और 25 - 5 20 और 25 × 5 125, डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये है क्या, अच्छा मॉड निकालेंगे तो 0 आएगा, मॉड निकाला 0 आया, 25 रहेगा और ये माइनस का 25 आएगा, ये 25 हो जाएगा। हमारी वैल्यू मतलब कि बफर में स्टोर हो जाती है, तो इसलिए इसमें इंक्रीमेंट होगा। पोस्ट पे इंक्रीमेंट नहीं होता, जैसी वैल्यू थी वैसी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन C, ठीक है। इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेशन। लॉजिकल ऑपरेशन का ये है लॉजिकल ऑपरेटर, ये है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर देखो हेडिंग में लिखी है। कमेंट के लिए स्लैश, ये स्लैश लगाएंगे तभी कमेंट होगा C में, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर का ये है, सेम एग्जांपल है। लॉजिकल ऑपरेटर में 3 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। एंड, ये भी एंड है। ये नॉट है, ये अगर हम लगाएंगे एक्सक्लेमेटरी, मतलब कि नॉट का साइन है, नॉट, ठीक है। और इसको रन करते हैं। देखिए कंपाइल सक्सेसफुली हो गया, रन सक्सेसफुली हो गया। एक मिनट, देखिए एंड, इसमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू आएगी। लॉजिकल ऑपरेटर में ट्रू फॉल्स की वैल्यू आती है, ठीक है, ट्रू फॉल्स। अब ये देखिए ट्रू फॉल्स की वैल्यू आएगी। एंड है, एंड ऑपरेटर और है तो ठीक है। और इसे नॉट है, नॉट ए नॉट इक्वल टू, तो उसका आ जाएगा 0। अगर ये ऑपरेटर्स हैं, हम लोग यूज नहीं करते हैं, गेट्स होता है ना, एंड गेट, नॉर गेट, और गेट, ये वाला सारा है इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स में, वही यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों का एक एग्जांपल ये है, जैसे अगर हमको हैप्पी लिखना है, वर्टिकली लिखना है हैप्पी, तो वर्टिकली ये स्लैश एन का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, ठीक है। स्लैश एन लगाएंगे तो नेक्स्ट लाइन लगाएंगे वर्ड में, तो नेक्स्ट लाइन क्रिएट हो जाएगी। मतलब कि जैसे ये है, ये इसको सेव किया, कंपाइल किया, देखिए एज था, ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। स्लैश एन लगाया ना हम लोगों ने, स्लैश एन लगाएंगे, स्लैश एन, तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग हैप्पी पे करते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो हमारा हैप्पी प्रिंट हो जाएगा वर्टिकली फॉर्म में।
ये देखिए हैप्पी आ गया वर्टिकली फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल ये वाला रहता है, वर्टिकली ये रहता है, वर्टिकली है हैप्पी प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको क्या कहते हम हैं लोगों को बैकवर्ड स्लैश इनको क्या कहते हैं, जो न्यू ये लाइन वाला क्रिएट ये कर रहे हैं? स्लैश एन, ये स्लैश एन हम्म। लगाएंगे ना, स्लैश एन, तो नेक्स्ट लाइन क्रिएट हो जाएगी हमारी। मतलब कि ये जो लेटर है ना अगले में चला जाएगा, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, मतलब कि वहां से ब्रेक होके नीचे चला जाएगा। स्लैश एन का मतलब ये होता है। जैसे ये हैप्पी है, स्लैश टी टैब, ये देखो यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया, ये है देखो पूरा टेबल बनाया है, सीक्वेंस एस्केप सीक्वेंस इन सी। तो इस देखो इसमें लिखा भी है स्लैश एन न्यू लाइन, इट मूव द कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट लाइन। और स्लैश टी का मतलब है हॉरिजॉन्टल टैब, इट इंसर्ट सम व्हाइट स्पेस टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर एंड मूव द कर्सर अकॉर्डिंगली। ठीक है, और स्लैश ये अगर ये स्लैश जीरो लगा है तो ये नल होगा, इट रिप्रेजेंट द नल करेक्टर। स्लैश जीरो है तो नल करेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और स्लैश बी है तो वर्टिकल टैब हो जाएगा, वर्टिकली स्पेस क्रिएट कर देगा, ये हॉरिजॉन्टली क्रिएट करेगा। स्लैश बी वर्टिकली हो गया। डबल ब्लैक स्लैश है तो इट्स यूज टू इंसर्ट ब्लैक स्लैश करेक्टर्स हो गया। सिंगल स्लैश और क्विट है तो इट यूज टू डिस्प्ले अ सिंगल कोटेशन मार्क। डबल क्विट है तो इट यूज टू डिस्प्ले डबल कोटेशन मार्क्स हो गया। स्लैश क्वेश्चन मार्क है तो इट इज यूज टू डिस्प्ले अ क्वेश्चन मार्क। अब स्लैश ऑक्टल है, ऑक्टल में जीरो लगता ना, स्लैश 000 या ओ लिख दो। ठीक है, तो इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एन ऑक्टल नंबर। इसका माइक ओपन है भाई? हाँ सुनील भाई बोलिए, कुछ डाउट्स? ये देखो इसमें जैसे है हमें लिखना है हैप्पी न्यू ईयर 2025, इसमें नेक्स्ट लाइन ले लिया, नेक्स्ट टैब ले लिया हॉरिजॉन्टली। ठीक है, और फिर स्लैश टी ले लिया, तो इसका आउटपुट देखो ऐसा आएगा कुछ, देखो दिखाते हैं, कंपाइल रन, हैप्पी न्यू ईयर 2025 ऐसा आउटपुट आएगा। ठीक है, ठीक है। स्लैश एन टैब का मतलब यही है, नेक्स्ट लाइन और हॉरिजॉन्टली स्पेस आया, नेक्स्ट लाइन तो आया ऊपर था पहले तो नेक्स्ट लाइन आ गया, फिर हॉरिजॉन्टल स्पेस आ गया तो एच यहाँ आ जाएगा, ऐसी सब में है ये। ठीक है, कोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए? कि कोर्स चाहिए हो तो बताना, कोर्स दे दूंगा ये वाले सारे। ठीक है, एक ये हो गया। अब हम ठीक है, उसके बाद हम लोगों को एक टॉपिक छूट गया था, लोगों का क्या टॉपिक छूट गया था जो बता रहा हूँ, टाइप कन्वर्जन इन सी। टाइप कन्वर्जन refers to the process of converting one data type to another। मतलब एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्जन, मतलब कि कन्वर्ट करना है, जैसे इनटू फ्लोट करना है तो हम टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं, जैसे हम जावा में करते हैं। तो इट कैन बी डन ऑटोमेटिकली बाय द कंपाइलर और मैनुअली बाय द प्रोग्रामर। द टाइप कन्वर्जन इज ओनली परफॉर्म टू दोज डाटा टाइप्स वेयर कन्वर्जन इज पॉसिबल। टाइप कन्वर्जन जब भी हो पाएगा कि जब डाटा का कन्वर्जन पॉसिबल हो, और ये मैनुअली होगा और बाय द कंपाइलर, मैनुअली हम लोग कर सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली हो सकता है किसके थ्रू, बाय द कंपाइलर। ठीक है, दो टाइप का टाइप कन्वर्जन होता है, एक इम्प्लिसिटी होता है, एक एक्सप्लिसिटी होता है। एक्सप्लिसिटी कन्वर्जन, इम्प्लिसिटी टाइप कन्वर्जन आल्सो नोन एज टाइप correction occurs when the C compiler automatically converts one data type to another without the need for explicit instruction from the programmer. This is typically
happens when a smaller data type is assigned to large data type or when different data types are involved in an arithmetic operations। ठीक है, मतलब कि एक डाटा टाइप से दूसरे डाटा टाइप कन्वर्जन करने के लिए, मतलब कि विदाउट एक्सप्लिसिटली इंस्ट्रक्शन बाय द प्रोग्रामर, इसलिए हम इम्प्लिसिटी टाइप कन्वर्जन का यूज करते हैं। कैसे होता है ये देखो यहाँ पे डायग्राम पे। ठीक है, अगर लॉन्ग है, लॉन्ग डबल है तो डबल में हो जाएगा, फिर फ्लोट में हो जाएगा, फिर लॉन्ग में जाएगा, फिर असाइंड हो जाएगा, अनअसाइंड हो जाएगा, फिर लॉन्ग जाएगा, फिर अनअसाइंड इंट हो जाएगा, फिर इंट में इन शॉर्ट हो जाएगा, कैरेक्टर हो जाएगा, फिर बुलियन आएगा। ऐसे होता है टाइप कन्वर्जन सी इम्प्लिसिटली। ठीक है, और एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन को, हेलो, हाँ बोलिए। ये हाँ, जो सीरियल वाइज था, लॉन्ग डबल से डबल, डबल से फ्लोट, फ्लोट, ये जो डेटा टाइप्स है इसमें से डायरेक्ट नहीं हो सकता कि लॉन्ग डबल से फ्लोट कर सकता हूँ या फ्लोट से इंट। अभी एग्जांपल देख लेना भाई, हो जाएगा कन्वर्ट, दिखाता हूँ, रुक तो जाओ, सुनो के। ये होता है, देखो, एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग अकर्स व्हेन द प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली tells the compiler to convert a variable from one type to another. This can be done using the casting operator type। टाइप इसका सिंटैक्स होता है टाइप और उसके बाद एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। यह है इम्प्लिसिटी का एग्जाम्पल। यहाँ गया, न्यू गया, सोर्स फाइल पेस्ट किया। अब जैसे यहाँ पे देख लो, हैज इंक्लूड तो हेडर फाइल हो गई। ठीक है, इंट मेन लगाया, मेन मेथड हो गया, ये इंट डाटा टाइप हो गया, n1 वेरिएबल हो गया, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर वैल्यू, ये फ्लोट में फ्लोट हो गया, फ्लोट डाटा टाइप है हमारा, पॉइंट वैल्यूज आती है इसमें, स्टोर होती है इन फ्लोट n2 इक्वल टू 4.5। तो इसका रिजल्ट हमें टाइप कन्वर्जन के लिए कैसे करेंगे, जैसे इम्प्लिसिटी टाइप कन्वर्जन फ्रॉम इन टू फ्लोट, तो फ्लोट रिजल्ट n1 प्लस n2, और हम लोग प्रिंट एफ लगाएंगे, मॉड मतलब कि ये परसेंटेज लगाएंगे, डॉट टू एफ स्लैश, नेक्स्ट लाइन में अगर हमें आउटपुट चाहिए तो स्लैश लगा लेंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन लगाएंगे, रिजल्ट लगाएंगे, तो हमारा टाइप कन्वर्जन हो जाएगा। इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, इसको लिखते हैं IMP एंड कंपाइल एंड रन। इसका आंसर आएगा 9.5, ऐसी कुछ आएगा 9.50। ठीक है, 9.50 आएगा, कन्वर्ट कर दिया ना। 5 को 5 और 4.9 अगर डायरेक्टली ऐड करोगे तो नहीं होगा, टाइप कन्वर्जन करके हम थ्रू ऐड करेंगे तो ही हो पाएगा, क्योंकि ये पॉइंट वैल्यू है और ये हमारी क्या है, इंटीजर में पॉइंट वैल्यू चलती ही नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, कन्वर्ट हो गया ना, फ्लोट में कन्वर्ट किया ना, ये देखो फ्लोट रिजल्ट n1 प्लस n2 5 प्लस 4.5 ऐड होके हमारा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 9.50 आ जाएगा। जीरो तो ले सकते ना, डायरेक्टली आ जाएगा ना, ऐड हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसके बाद हमारा एक्सप्लिसिटी का एग्जाम्पल देखो, एक्सप्लिसिटी का ये है एग्जाम्पल, ये टाइप कास्टिंग होता है इसमें, प्लस एक्सप्लिसिटी EXP। एक्सप्लिसिटी में क्या होता है, हेडर फाइल तो लगा ही लिया, मेन मेथड लगा लिया, फ्लोट n1 7.9, इंट की वैल्यू हमने असाइन ही नहीं की इसमें। ठीक है, इसको हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं ना, टाइप कास्टिंग में क्या होता है, n2 इक्वल टू, यहाँ एक्सप्रेशन आ जाएगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, n1 को, जो n2 फ्लोट वैल्यू उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, फ्रॉम फ्लोट टू इंट कन्वर्स। हो रहा नहीं, टाइप कास्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वन डाटा टाइप टू अनदर डाटा टाइप। ठीक है, इसको रन करते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। एग्जीक्यूट,
7 आएगा, कन्वर्ट होके राउंड फिगर करके सब कुछ मिला के 7 ही आएगा। ठीक है, टाइप कास्ट हो गया। पॉइंट में वैल्यू थी ना 7.9, तो इसको कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, फ्लोट टू इंट में। अगर इंट में होगा तो पॉइंट वैल्यू रहेगी नहीं, तो 7 ही आ जाएगा कि नहीं आएगा आउटपुट। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का बाकी है क्या, टाइप कन्वर्जन हो गया, ये रिमेनिंग था। एक मिनट, हेडर फाइल्स कंप्लीट हो चुकी है कल, ये फिर बाद में पढ़ेंगे हम लोग कि आज ही पढ़ना है। कोई मिनट, हाँ बिटवाइज ऑपरेटर रह गया, बाद में ठीक हो जाएगा प्रैक्टिस करते टाइम ना। हाँ तो वही तो भेजूंगा सारा आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, अभी हम लोगों का ऑपरेटर रिमेनिंग है। कौन सा ऑपरेटर बाकी है हम लोगों का, बिटवाइज ऑपरेटर बाकी है, असाइनमेंट ऑपरेटर बाकी है, वो पढ़ना है। लॉजिकल ऑपरेटर कंप्लीट हो चुका है। लॉजिकल में ये देखो गेट होते हैं सारे, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है। ठीक है, रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही हमारा ट्रू आएगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन ट्रू है तब भी ट्रू आ जाएगा, और एक ट्रू है तो हमारा दूसरा फॉल्स ही होगा। नॉट में एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। नॉट का सिंबल ये होता है, इसमें डबल वो आ जाएंगे, डबल लाइन। ठीक है, सीधे वर्टिकली, और एंड के लिए ये लगाते हैं एड्रेस ऑपरेटर, दो एड्रेस ऑपरेटर लगा दिए तो एंड डिनोट कर देगा। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, थर्ड वाला नॉट। ठीक है ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, द बिटवाइज ऑपरेटर आर यूज्ड टू परफॉर्म बिट लेवल ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड्स। द ऑपरेटर आर first convert to bit level and then the calculation is performed on the operand. Mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, etc. can be performed at the bit level for fast processing. Bitwise operator मतलब कि क्या है, कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। मतलब क्या, कैलकुलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो ये है ना। देखो एंड हो गया, बिटवाइज एंड, और हेक्सॉर के लिए ये वाला सिंबल लगता है, हेक्सॉर बिटवाइज है तो ये लगेगा। और अगर ये है तो हमारा क्या होगा, बिटवाइज फर्स्ट कंप्लीमेंट भी चलता है इसमें। बाइनरी में आता है 1 कंप्लीमेंट 0, 2 कंप्लीमेंट 0 कंप्लीमेंट, ऐसा रहता है। कंप्लीमेंट को डिनोट करते हैं 1s 2s ऐसे डिनोट करते हैं। ये बाइनरी ऑपरेटर में पढ़ा था हम लोगों ने, पर अभी उसका है ही नहीं। अगर ये लगेगा तो शिफ्ट हो जाएगा, बिटवाइज शिफ्ट हो जाएगा। ये बिटवाइज शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट हो गया। 6 टाइप के बिटवाइज होते हैं। ठीक है, बिटवाइज का एग्जाम्पल ये है, इसमें 6 वो पूरे, किसमें, यहाँ पे नहीं जो बिटवाइज ऑपरेटर थे ना, जो हाँ देखो, एंड हो गया, और हो गया, एक्सॉर हो गया, ये तीनों गेट ही है ना। एंड गेट, और गेट, एक्सॉर गेट। एक्सॉर में क्या होता था, ठीक है, एक्सॉर के बाद फर्स्ट कंप्लीमेंट हो जाएगा, फिर बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, बिटवाइज राइट शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये एग्जाम्पल हो जाएगा 25 और 5। तो इसका ऑपरेशन करते हैं, कंपाइल नहीं किया, कंपाइल रन। देखो अगर एक भी वैल्यू दी है, ए और बी में वैल्यू दी है कि नहीं दी है, तो ट्रू आ गया, 1 डिनोट कर दिया। और इसमें क्या, इसमें एडिशन हो गया, एडिशन नहीं मतलब कि 29 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा 29, ये देखना पड़ेगा। परफॉर्म बिट और ऑपरेशन दैट रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है, एडिशन नहीं हुआ है बट और हुआ है, और एक वैल्यू हमारी कम हो जाएगी इसमें एक और कम हो जाएगी, एक्सॉर है, इसमें -26 आ जाएगा। ये शिफ्टिंग के लिए करते हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर राइट शिफ्ट क्या होगा, अरे ये एग्जाम्पल है ना, देखो भाई, हाँ
ये देखो एग्जाम्पल है, और ये हमारे ऑपरेटर्स हैं सारे 6, ठीक है, और ये हमारा आउटपुट है। ये कैसे आया, इस इधर से देख लो कैसे आया, ये दो वैल्यू दी है, इसके ऊपर ही आया, ये और हो गया, ये हो गया एंड, ये हो गया एक्सॉर, ये हो गया कंप्लीमेंट, हो गया फर्स्ट कंप्लीमेंट, ये हो गया लेफ्ट शिफ्ट, ये बिटवाइज राइट शिफ्ट हो गया। वैल्यू के ऊपर ही आया है सब कुछ। इसको डीपली करना है तो थोड़ा कल बताऊंगा इसको डीपली कैसे होता है, ठीक है। एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के सी नहीं आएगा। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर तुम्हें पता ही है, असाइनमेंट ऑपरेटर तो ये पता ही है, इक्वल हो गया, ये हो गया प्लस इक्वल माइनस, ये होते हैं 11 टाइप के होते हैं, टोटल 11 टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या है ये देख लो। असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। द लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज a variable and the right side operand of the assignment operator is a value. The value on the right side must be of the same data type as the variable on the left side, otherwise the compile will raise an error. मतलब कि जो ये है ना हमारा ये इंटीजर डाटा टाइप है तो इंट वैल्यू होगी। अगर हम 0.0 कर देंगे तो हमारा एरर देगा कि नहीं देगा? ये फ्लोट में हो गई, ठीक है। वही कह रहा है इसमें, जो असाइनमेंट लगाया है, डाटा टाइप लगाया है, उसी की वैल्यू होना चाहिए डाटा टाइप के हिसाब से, ठीक है। ठीक है, द असाइनमेंट ऑपरेटर कैन बी कंबाइंड विथ सम other operator in C to provide multiple operation using single operator. These operators are called compound operators. मतलब कि क्या है, the assignment operator can combine with some other operator to provide multiple operation using a single operator. मतलब कि एक बहुत सारों को कंबाइन कर दिया और एक मल्टीपल ऑपरेशन करने के लिए हम सिंगल ऑपरेटर बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड ऑपरेटर्स, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कितने होते हैं? 11 टाइप के। इक्वल हो गया, सिंपल असाइनमेंट, प्लस एंड असाइन हो गया, उसके बाद माइनस एंड असाइन हो गया, फिर मल्टीपल एंड असाइन हो गया, डिवाइड एंड असाइन हो गया, इसके बाद मॉडुलस एंड असाइन हो जाएगा, उसके बाद एंड असाइन हो जाएगा, और असाइन हो जाएगा, एक्सॉर एंड असाइन हो जाएगा, लेफ्ट साइड राइट शिफ्ट एंड असाइन हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट एंड असाइन हो जाएगा। टोटल 11 तरह के असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इसका एग्जांपल ये है। असाइनमेंट ऑपरेटर का ये नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर का एग्जांपल ये है। टोटल 11 है, तो इसमें से हम लोगों ने शायद जहाँ तक 11 किए हैं। कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। देखिए यार, इक्वल 5 है कि नहीं है, ये वैल्यू के हिसाब से देखो सारा, ठीक है। ये वैल्यू दी है ना, इसके ऊपर सारा टास्क परफॉर्म हुआ है। टोटल 11 ऑपरेटर जितने हैं ना, 11 असाइनमेंट ऑपरेटर्स में, सारा 11 का पूरा एक ही एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया कंप्लीट हम लोगों का गया। अच्छा, ये कंडीशनल ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर तुम कल पढ़ा चुके हैं, जहाँ 3 है इसमें, मतलब कि कंडीशनल होती है 3 कंडीशन। ये टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। टर्नरी ऑपरेटर का एग्जाम्पल हम लोगों ने किया नहीं है, आज करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? द कंडीशनल ऑपरेटर इन सी इज काइंड ऑफ सिमिलर ऑफ द if else statements as we follow the same algorithm as of if else statement, but the conditional operator takes less space and helps to write the if else statement in the shortest way possible. It is known as the ternary operator. Is C as it operates on
3 ऑपरेंड्स, ये 3 ऑपरेंड है, मतलब कि इफ एल्स जैसा ये काम करता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ठीक है, नहीं तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वहीं पे क्लोज हो जाएगा लूप। अगर एल्स में जा रहा है तो इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमें आउटपुट देगा इफ एल्स स्टेटमेंट की जैसे ही हमारा ये टर्नरी ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने बनाया नहीं है तो वो बनाते हैं। सोर्स फाइल, ये होगा टर्नरी ऑपरेटर, सेव किया ER, ठीक है, कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, वैल्यू के हिसाब से काम करेगा। देखो m इज ग्रेटर देन एंड दैट इज 5, 5 इज ग्रेटर देन 4 है कि नहीं है कंडीशन, वो कंडीशन दिखाई गई इसमें। देखो ऐसे होती है कंडीशन, ये देखो m ग्रेटर है n से, फिर कंडीशन हो गई, ठीक है, फिर प्रिंट स्टेटमेंट लगा दिया, मैसेज प्रिंट कर दिया, उसमें भी कंडीशन लगाई है, हाँ उसमें भी कंडीशन लगी कि नहीं लगी है। देखो परसेंटेज डी है, परसेंटेज डी हमारा क्या इंटीजर है, अगर इंटीजर है तो परसेंटेज डी लगेगा, ठीक है। ये हो गया ग्रेटर देन का सिंबल, फिर परसेंटेज, दोनों वैल्यू आ गई, एक वैल्यू ये आ गई m की और एक आ गई n की, तो mn को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमारा एक्सप्रेशन ये आ गया, फिर प्रिंट एफ लगा दिया एंड दूसरी कंडीशन आ गई इफ, ये इफ ब्लॉक हो गया मान के चलो, ठीक है, ये हो जाएगा एज ब्लॉक, ठीक है। ठीक, अभी हम लोगों को नेक्स्ट पढ़ते हैं टर्नरी ऑपरेटर। कांस्टेंट A constant is a value assigned to the variable which will remains the same throughout the program. मतलब कि constant is a value assigned to the variable which remains the same throughout the वैल्यू है हमारी, वो वेरिएबल जो असाइन की है वो सेम ही रहेगी। वैल्यू है वेरिएबल असाइन की है तो सेम रहेगी पूरे प्रोग्राम में, थ्रू आउट द प्रोग्राम। द कांस्टेंट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, मतलब कि अगर जीरो कहीं लिखती है, इंट a इक्वल टू 0 कहीं लिख दिया तो वो 0 ही रहेगी, कांस्टेंट हो जाएगी वैल्यू। जो ये सारी वैल्यू है ना, ये सारी कांस्टेंट वैल्यू है। ये अगर डायनेमिक वैल्यू लिखनी है ना तो डायनेमिक वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं, देखो ये अगर डायनेमिक वैल्यू लिखनी है तो इंट m और ये लग गया तो डायनेमिक वैल्यू हो गई, फिर यूजर के थ्रू हम इनपुट कराएंगे तभी हमारा वैल्यू लेगा वो। ये हो गया डायनेमिक वैल्यू, ये होगी हमारी कैसी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। इसको हम दो टाइप से डिक्लेरेशन करते हैं, कॉन्स्ट कीवर्ड के यूज थ्रू और डिफाइंड प्री प्रोसेसर हैज डिफाइंड का यूज करके हम कांस्टेंट का डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ कांस्टेंट होते हैं, इसमें 6 टाइप के, इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। इंटीजर में तो सेम वैल्यू हो जाएगी, फ्लोट में फ्लोट वैल्यू आ जाएंगी, और इसमें ऑक्टल में 0 बोल दो या ओ बोल दो, 11 88 ऐसे चलेगा। हेक्साडेसिमल में हेक्सा के फॉर्म में चलेगा, 0x चलेगा, ठीक है। और कैरेक्टर है तो 1 रहेगा, 1 इन्वर्टेड कॉमा कैरेक्टर में आ जाएगा। स्ट्रिंग है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में वैल्यूज आएंगी, ठीक है। और इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स इन सी, सम स्पेशल कैरेक्टर आर यूज्ड इन सी एंड दे हैव स्पेशल मीनिंग व्हिच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर अनदर पर्पस। स्पेशल कैरेक्टर का यूज भी हम लोग करते हैं, ब्रैकेट्स का हो गया, स्मॉल ब्रैकेट या सिंपल ब्रैकेट्स हो गया, ठीक है। और कर्ली ब्रैकेट का भी यूज करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते इन तीनों का। अभी कुछ पूछना हो तो बोलो। नहीं समझ तो आ रहा है भाई, कुछ डाउट्स है बट बताओ डाउट्स क्लियर करते हैं। ये जो सिंथेसिस याद कैसे रहेगा तुम्हारा? क्या ये जो ऑपरेटर है ना, ये सिंटेक्स का पूछ हाँ, रहा है। कौन से ऑपरेटर, ऊपर वाले?
हाँ हाँ हाँ, याद करना पड़ेगा यार भाई, बिना याद के नहीं होता कुछ भी। टाइप ऑफ कांस्टेंट हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो जाएगा, स्पेशल कैरेक्टर में कॉमा भी आता है और हैज भी आता है, एट मतलब कि स्टार भी आ जाएगा और टिडल आ जाएगा। पीरियड के लिए डॉट लगाते हैं। इतने टाइप के स्पेशल कैरेक्टर यूज करते हैं। ठीक है भाई। भैया, ये नोट्स अभी अपलोड कर देना। नोट्स हमने भेज दिए हैं पर अपलोड अभी नहीं हुआ। कंट्रोल स्टेटमेंट कल से पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे। और थोड़े बहुत प्रोग्राम करते हैं, एक दो और। जैसे हम लोगों को सपोज करो किसी का प्रोग्राम का, जैसे हैज इंक्लूड, पहले प्रोग्राम लिखना सीखते हैं। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच लगेगा, फिर उसके बाद हैज इंक्लूड फोनी डॉट एच हो जाएगा। जो हैप्पी लिखा है ना, आपको हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं वो देख लो। इंट मेन हो गया, उसके बाद रिटर्न 0, प्रिंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विदाउट स्पेस, विदाउट नेक्स्ट लाइन। कंपाइल, सेमीकोलन मिसिंग। देखो क्या बोल रहा है, देखो इसमें देखो एरर, देखो कितनी अच्छी तरीके से बताता है पूरा एप्लीकेशन। देखो क्या मिसिंग है, देखो है सेमीकोलन मिसिंग है, सेमीकोलन मिसिंग है बिफोर रिटर्न स्टेटमेंट। कितना बढ़िया है ना, बढ़िया एडिटर। अब सेमीकोलन लगा देंगे तो एरर गायब हो जाएगा, एरर गायब। कंपाइल, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, रन। देखो हैप्पी आया कि नहीं आया। अब इसमें स्पेस देना है, तो स्पेस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्टिकली स्पेस देना। वर्टिकली स्पेस के लिए हमने क्या बताया था, स्लैश वी था ना, स्लैश आर था वर्टिकली स्पेस के लिए। वर्टिकली टैब नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल टैब। हॉरिजॉन्टल के लिए स्लैश टी देख लिया था, वर्टिकली के लिए हमने नहीं देखा अभी ना। वर्टिकली और देख लो, वर्टिकली के लिए स्लैश वी लगाया, फिर स्लैश वी लगाएंगे, फिर स्लैश वी लगाएंगे, फिर स्लैश वी लगाएंगे। ठीक है, और सेव किया, कंपाइल किया, कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, रन। इसमें एक्स्ट्रा स्पेस आएगा, देखो वर्टिकली आ गया, ये वर्टिकली हो गया। हॉरिजॉन्टल के लिए ये वर्टिकली हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इसी को देख लो, इसी का हॉरिजॉन्टल को देख लो। वर्टिकली वैसे भी कर सकते हैं, देखो वर्टिकली दो टाइप का, स्लैश वी से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं वर्टिकली, स्लैश एन नेक्स्ट लाइन वाला लगा के, या स्लैश एन लगा लो, स्लैश एन लगा लो, या फिर क्या लगा लो, स्लैश वी लगा लो, तो भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग करते हैं एक और एग्जाम्पल। डॉट एच अगर एस्केप सीक्वेंस यूज ना करके मैं अगर लाइन को हॉरिजॉन्टल वर्टिकली कर सकता हूँ, ये जो एस्केप सीक्वेंस नहीं, है। एस्केप सीक्वेंस लगाने पड़ते हैं भाई, एस्केप सीक्वेंस लगानी पड़ेगा। विदाउट एस्केप सीक्वेंस के कैसे कर लोगे तुम यार। जैसे ये हैप्पी है, स्लैश टी लिया, स्लैश टी तो होता है स्मॉल, इसमें देखो ये सारे केस सेंसिटिव हैं। ठीक है, पहले बता दे रहा हूँ, केस सेंसिटिव लिखना है, स्लैश टी पी पी वाई। तो इसमें कैसे लगाएंगे, स्लैश टी स्लैश टी। ये हो गया हॉरिजॉन्टली स्पेस देना है, अगर तो हो जाएगा हैप्पी 3। इसको हमें रन करना है, कंपाइल करना पहले तो। अच्छा देखो, इसमें भी देखो इन्वर्टेड वो सेमीकोलन मिसिंग है, तो कोई एरर दे तेरा। सेमीकोलन लगाया, कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुली, रन सक्सेसफुली। अगर एक बार प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तो रन सक्सेसफुली हो जाएगा। देखो हैप्पी आ गया कि नहीं आ गया,
वर्टिकली आ गया विथ स्पेस आ गया कि नहीं आया? ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल से कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है भाई, हाँ हाँ, थोड़ा सा धीरे धीरे, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वही तो दिक्कत पड़े